मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो आइए आज नई क्लास का नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि है क्लास 6 का चैप्टर 2। कौन सा चैप्टर है? होल नंबर्स या फिर पूर्ण संख्याएं। तो सबसे पहले देखो, हम पढ़ते हैं कि होल नंबर्स या फिर पूर्ण संख्याएं होती क्या हैं। हम सबको काउंटिंग के बारे में पता है, 1 2 3 4 5 6। लेकिन जब काउंटिंग जीरो से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 और जहां तक मर्जी चली जाए, तब इसको हम कौन से नंबर्स बोलते हैं? होल नंबर्स। अगर इसमें से जीरो निकाल दिया जाए, अकेला 1 2 3 रह जाए, तब ये कौन से नंबर बन जाते हैं? नेचुरल नंबर्स, यानी कि पंजाबी में जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो नेचुरल या प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये होल नंबर का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर मैं इसको एक डायग्राम के अकॉर्डिंग दिखाऊं, तो फिर मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है। अब सर्कल के अंदर मैंने एक छोटा सा पार्ट बना दिया, जैसे कि ये मान लीजिए, अगर मैं एक आपसे प्रैक्टिकल एग्जांपल लूं, तो मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक है। अब आपका घर एक आपकी गली के बीच में है, मतलब ये घर है, और एक गली में आपके अलावा और भी तो घर होंगे ना, तो ये बाकी घर है। तो इसका मतलब गली क्या है? घरों का समूह, जिसमें बहुत सारे घर होते हैं, उन्हीं में एक घर आपका भी है। तो इसी तरह ये क्या है? आपका घर अब क्या है? नेचुरल नंबर्स, ठीक है, जिसमें काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है? गिनती 1 2 3 से। लेकिन इस गिनती में अगर हम एक जीरो और जोड़ दें, तो ये फिर कौन सा बन जाता है? ये बन जाता है हमारा होल नंबर्स। कौन से नंबर्स बन जाते हैं फिर हमारे? होल नंबर्स। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर उसमें हमने जीरो की गिनती भी जोड़ दी, तो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्याएं या फिर होल नंबर्स। तो ये हमारा कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया। अब इससे रिलेटेड कुछ 1 मार्क के क्वेश्चंस है, जैसे कि कहता क्या क्वेश्चन है कि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं। अब आप बताओ, सारे नेचुरल या प्राकृतिक संख्याएं सारे होल नंबर्स हैं? बिल्कुल हैं, क्योंकि ये सारे नेचुरल नंबर्स उसी का तो पार्ट है। तो यस। अगर मैं इसके उल्ट करूं कि सारे होल नंबर्स इसका पार्ट है, नहीं, साफ ही दिख रहा है कि ये छोटा पार्ट है, वो बड़ा है। किस चीज से उसने अलग किया है? जीरो। बाकी सारे नंबर तो नेचुरल है, पर जीरो एक ऐसा इकलौता होल नंबर है जो नेचुरल नहीं है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। होल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से। क्योंकि होल का पहला वर्ड डब्ल्यू है, तो इसको डब्ल्यू भी अकेला लिखते हैं। तो इसका सिंबल कौन सा है? डब्ल्यू। उसी तरह नेचुरल नंबर्स का सिंबल कौन सा है? एन, ठीक है। तो ये तो थी हमारी सिंपल सी एक रिप्रेजेंटेशन या डेफिनेशन। क्या एक बार फिर से हम क्रक्स निकालें? जब गिनती 1 2 3 से शुरू करते हैं, तब उसको नेचुरल बोलते हैं। जब गिनती हमारी जीरो से शुरू हो जाती है, मतलब गिनती में अगर हम जीरो भी ले लें, काउंट कर लें, तब वो गिनती क्या बन जाती है? होल नंबर्स। सिर्फ जीरो ये एक नंबर है जो नेचुरल और होल को आपस में अलग करता है, ठीक है। अब इसके आगे कौन से कंसेप्ट है ये देखते हैं। पहला कंसेप्ट है हमारा सक्सेसर या अगेतर। क्या है सक्सेसर या अगेतर? सक्सेसर अगेतर पंजाबी में मतलब एक कदम आगे। सक्सेसर, जैसे हम कहते हैं ना, सक्सेसर मतलब अगला। कैसे? जैसे मान लीजिए 16 का सक्सेसर कौन सा हुआ, तो हमने एक कदम आगे देखना है। तो 16 से एक कदम आगे क्या होता है? 17। तो इसका मतलब 16 का सक्सेसर या फिर 16 का अगेतर क्या है? 17, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? सक्सेसर ऑफ 16 इज 17, ठीक है। अब ये कैसे पता चला? ये तो हमें काउंटिंग सिंपल सी थी, हमने खुद ही बता दिया। अगर काउंटिंग बड़ी नंबर वाली हो, जैसे मान लीजिए इतनी बड़ी हो,
ठीक है। अब आप कहोगे कि इसका सक्सेसर कौन सा है, अगेतर क्या है, तो हमें इसका अकाउंटिंग तो इतनी बड़ी आती नहीं। तब हमने कैसे कैलकुलेट करना है, अगला कदम हमने कैसे देखना है, एक जोड़ देना है लास्ट नंबर में। जब हम लास्ट नंबर में एक जोड़ेंगे तो अगला कदम आ जाएगा 8 + 1 9, 7 वैसे का वैसे, 6 वैसे का वैसे, 0 ये भी 0 वैसे, ये भी 0 वैसे, ये भी 0 वैसे, ये भी 0 वैसे, ये 1 भी वैसे। सिर्फ एक ही जोड़ना है, वो भी किस में जोड़ना है, अखीरले कदम, अखीरली रकम में, पहली रकम में नहीं जोड़ना, क्योंकि ये प्लस का रूल है कि जब भी हमने कोई भी नंबर प्लस करना है तो पीछे से लिखना शुरू करते हैं, पीछे से स्टार्ट करते हैं, पीछे से लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अब हमें ये पता चल गया कि हमने जब भी करना है, हमने बड़ी रकमों को अगर हमने देखना है कि अगला कदम कैसे पता करना है, तो एक जोड़ देना है। जैसे कि मान लीजिए मैं एक और ले लेती हूँ, हम 99 का अगला कदम पता करना है, तो काउंटिंग के हिसाब से तो 100 है, पर अगर नहीं पता चलता तो एक अखीरले नंबर में ऐड कीजिए, 9 और 1 10, 0 यहाँ पे 1 आंसर, 9 और 1 10, तो आंसर वही आ गया 100। ठीक है, तो अब ये पता चल गया सक्सेसर या गेतर मतलब अगला कदम एक जोड़ के, एक स्टेप आगे एक जोड़ के। अब इसका उल्ट क्या है, प्रीडिसेसर या पिछेतर मतलब एक कदम पीछे। जैसे 16 का प्रीडिसेसर एक कदम पीछे क्या है, 15। ठीक है, उसी तरह अगर हम बड़ी बड़ी रकमें ले लें, मान लीजिए इसका हमने पता करना है पिछेतर प्रीडिसेसर, तो अब इसका पिछला कदम हमें काउंटिंग में गड़बड़ हो जाती है, तो एक सक्सेसर में हमने क्या किया था, सक्सेसर में हमने एक कदम जोड़ा था, प्रीडिसेसर में हमने एक कदम घटाना है, क्योंकि पीछे जाना है तो एक कदम हमने क्या करना है, माइनस। अब 0 में से 1 गए, 0 में से तो 1 जा ही नहीं सकते, तो हमने क्या किया, 0 ने, तो इस 0 ने अपने इधर वाले दोस्त से क्या लिया, उधार। अब इसके पास भी कुछ नहीं है तो इसने अपने अगले वाले दोस्त से उधार लिया। अब ये भी 0 मतलब खाली, तो इसने फिर अगले दोस्त से उधार लिया, वो भी 0 मतलब खाली, तो उसने फिर अपने अगले दोस्त से उधार लिया। अब ये क्या है, एक है, तो एक के पास एक तो है, तो उसने अपना एक आगे उधार दे दिया, तो उसके जब एक ने अपना एक उधार दे दिया तो क्या बचा, 0। अब इसके पास 10 हो गए, 10 ने अपना एक उधार अगले वाले दोस्त को दे दिया, तो जब 10 में से एक उधार चला गया तो कितना बचा, 9। अब इसके पास 10 हो गए, 10 ने फिर से अपने एक उधार दे दिया अगले वाले दोस्त को, तो 10 में से एक गए, कितना बचा, 9। अब इस 10 ने अपने एक उधार इसको दे दिया, तो इसमें से एक उधार चला गया, तो कितना बचा, 9। तो अब इसने तो खुद ही मांगा था, तो 10 में से एक गए, 9। अब ये 9 वैसे का वैसे, इसका भी 9 वैसे का वैसे, इसका भी 9 वैसे का वैसे, इसका 0 0 0 आगे लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब 10,000 का प्रीडिसेसर कैसे लिखती हैं, प्रीडिसेसर ऑफ 10,000 ही था, तो 10,000 इज कितना है गया, 9,999, यही है। ठीक है, 10,000 का प्रीडिसेसर क्या है, 9,999, यही है। है ना, तो ये हमारा आ गया प्रीडिसेसर। ठीक है, तो प्रीडिसेसर का क्या मतलब है, पिछेतर मतलब एक कदम पीछे। कैसे पता करना है, हमने एक को माइनस करके। ठीक है, पीछे एक कदम कैसे जानना है, हमने लास्ट रकम में वैसे ही एक को क्या करना है, माइनस। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलती हैं। अब है हमारे पास एक्सरसाइज। क्या है एक्सरसाइज में, जो हमने अभी पूर्ण संख्याएं, अगेतर, पिछेतर या सक्सेसर, प्रीडिसेसर के बारे में पता है, उसी से रिलेटेड मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है। तो चलिए देखते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.1 के। पहला क्वेश्चन है, राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999। कहता 10,999 से अगले 3 नेचुरल नंबर्स पता कीजिए। मतलब अगले 3, अब काउंटिंग तो इतनी बड़ी आती नहीं, तो इससे आगे कौन सा आता है, फिर उससे आगे कौन सा आता है, फिर उससे आगे कौन सा आता है। 3 पता करने हैं, 1 2 एंड 3, 3 अगले अगले पता करने हैं। तो अगले अगले पता करने के लिए एक एक कदम आगे जाने के लिए क्या पता करेंगे, सक्सेसर
तो सक्सेसर कैसे पता करते हैं, 1 क्या करना है हमने, प्लस करना है। तो चलिए अब इसमें 1 प्लस किया, कितना आ गया, 9 + 1 10, 0 1 ऊपर, 9 + 1 10, 0 1 ऊपर, 9 + 1 10, 0 1 ऊपर, 0 + 1 1, ये क्या हो गया 1, 11,000 आ गया। तो इसका मतलब अब मेरे पास क्या आ गया, अगेतर कितना आ गया, सक्सेसर 11,000। तो ये पहला हमारे पास आ गया 11,000। अब इससे अगला पता करना है तो इसमें 1 ऐड कर दिया, 1 0 वैसे का वैसे, ये 0 वैसे का वैसे, ये 1 वैसे का वैसे, ये 1 वैसे का वैसे। तो इससे अगला क्या हो गया 11,001। अब इससे अगला पता करना है तो इसमें भी हम 1 ऐड कर देंगे। तो 1 ऐड किया तो कितना हो गया, 1 + 1 2, ये 0 वैसे का वैसे, ये 0 वैसे का वैसे, ये 1 वैसे का वैसे, ये 1 वैसे का वैसे। तो कितना आ गया 11,002। तो हमने अगले 3 पता करने को कहा था, तो 1 2 3, तो अगले अगले कदम हमने पता कर लिए। तो यही हमने करने को कहा था। अब अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है राइट द 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर दिस। पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने कहा था कि अगले 3 इससे पता करने हैं। तो मतलब अगले मतलब सक्सेसर पता करना था, हमने पता किया। अब उसने हमसे पूछा है कि अकरिंग जस्ट बिफोर, मतलब इससे पहले कितने नंबर पता करने हैं, 3। तो इसका मतलब पहले मतलब पिछेतर या प्रीडिसेसर पता करना है, किसके 10,001 के पिछले 3। तो वैसे ही पिछले पता करने हैं तो क्या क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो माइनस कैसे, पहले 1 माइनस किया, 1 में से 1 गए 0, 0 के नीचे कुछ नहीं वैसे का वैसे, इस 0 के नीचे भी कुछ नहीं वैसे का वैसे, इस 0 के नीचे भी कुछ नहीं वैसे का वैसे, इस 1 के नीचे भी कुछ नहीं वैसे का वैसे। मतलब अब ये एक तो पता हो गया। अब अगर पिछले 3 पता करना है, ये हमारा पहला आ गया। अब इससे पिछला पता करना है तो 1 माइनस, वैसे जैसे हमने अभी एग्जाम्पल ली थी प्रीडिसेसर में, अगर आपको याद हो तो हमने ये 10,000 का 1 माइनस किया तो कितना, इतना आया था। तो इसका मतलब अब हमारा कितना आना है, तो उसी में से 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, तो हमने आंसर लिया, ये 9 आ गया। अगर आपको याद हो तो हमने किया था ना, तो वही बात है। मतलब ये इस 0 ने इससे उधार लिया, इसने इससे उधार लिया, इसने इससे उधार लिया, इसने इससे उधार लिया। तो जब लिया तो इसने इसको आंसर दे के ऊपर क्या गया 0। अब इस 10 ने इसको आंसर एक उधार दिया तो बच गया 9, इस 10 ने इसको उधार दिया तो इसके पास बच गया 9, इस 10 ने इसको उधार दिया तो बच गया 9। तो 10 में से 1 गए 9, ये 9 वैसे का वैसे, ये 9 वैसे का वैसे, ये 9 वैसे का वैसे, तो आगे क्या आ गया 0। तो अब ये मेरे पास आ गया दूसरा। 3 पता करने थे पिछले, पहला ये, दूसरा ये। अब इससे तीसरा, इसमें से क्या करेंगे, एक माइनस। तो 9 में से 1 गए 8, अब 9 के नीचे कुछ नहीं वैसे का वैसे, इस 9 के नीचे भी कुछ नहीं वैसे का वैसे, इस 9 के नीचे भी कुछ नहीं वैसे का वैसे। अगर किसी के नीचे कुछ नहीं तो आप 0 भी लगा सकते हो, तो उससे आपको 0 0 ईजी हो जाएगा, आपको ये समझने में ईजी हो जाएगा कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो वैसे का वैसे, जैसे ये 0 0 लगा के, तो ये ठीक है। तो अब हमने पिछले 3 पता करने थे, तो ये 1 2 एंड 3, तो ये पिछले 3 हमारे पास आ गए। ये समझना कि अगर अगले है तो सक्सेसर लगाना है, पिछले है तो प्रीडिसेसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, कहता विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है। ये 1 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम डेफिनेशन पर चलें तो हमने कहा था कि हमारे होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से। तो इसका मतलब इस 0 से शुरू होने पर सबसे छोटा होल नंबर कौन सा हो गया, 0 हुआ ना। लेकिन अगर यही सवाल नेचुरल नंबर्स में आ जाए कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, तो फिर कौन सा होगा 1। ये ध्यान रखनी है दोनों चीजें, ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती है। 1 मार्क के क्वेश्चन में ये आती भी जरूर है। सबसे छोटा होल नंबर 0, सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1, ठीक है। तो इसका मतलब अब हमारा यहाँ पे क्या आ गया क्वेश्चन का आंसर, तो हमारा यहाँ पे आया है कि विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है, 0, बड़ी सारी 0, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो क्या है अगला क्वेश्चन, कहता हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। कहता 32 और 53 के बीच में कितने होल नंबर्स है। तो काउंटिंग लिखते हैं,
32 और 53 के बीच में, मतलब ना 32 काउंट करना है ना ही 53, बीच वाले देखने हैं। तो 32 के बाद काउंटिंग 33, फिर उसमें 1 ऐड किया 34, फिर अगला 35, फिर 36। ये तो काउंटिंग हमें आती है 32 को 53 के बीच में, तो हम सिंपल काउंटिंग लिख लेते हैं। अगर नहीं आती तो हम सक्सेसर की तरह +1 ऐड करते जाएंगे, तो अगला अगला आता जाएगा। 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 हो गया, 47, 48, 49, 50, 51, 52 और 52 के आगे 53, वो तो लेना ही नहीं। तो ये आते हैं 32 और 53 के बीच में नंबर। अब कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो कितने होल नंबर्स आए मेरे? 20। तो इसका आंसर क्या आ गया? 20। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? कहता राइट द सक्सेसर ऑफ। कहता है राइट द सक्सेसर ऑफ, मतलब 4 क्वेश्चंस दिए हैं अल्टीमेटली, 5th में 4 सब पार्ट्स हैं, सबके सक्सेसर बताने हैं। तो अब यहाँ पे सिंपल एक एक कदम अगला बताना है। जैसे पहले क्वेश्चन में था हमारे पास, क्या था पहले क्वेश्चन में हमारे पास कि 3 अगले बताने थे, मतलब 3 अगले अगले कदम बताने थे, तो हमने एक एक करके निकाल लिया। अब यहाँ पे तो सिंपल उन्होंने कहा है कि सिर्फ हमने एक एक ही अगला कदम बताना है। तो पहला देखें हम 2 4 4 0 7 0 1। अब इतनी बड़ी काउंटिंग तो आती नहीं, तो लास्ट डिजिट में यूनिट प्लेस वाले डिजिट में क्या करूँगी? 1 ऐड। 1 + 1 2, 0 वैसे का वैसे, 7 भी वैसे का वैसे, 0 भी वैसे का वैसे, 4 4 2 ये सारे वैसे के वैसे। तो ए का आंसर सक्सेसर कौन सा आ गया? ये। अब बी देखें 100 199, तो इसमें लास्ट डिजिट में 1 ऐड किया, 9 + 1 10, 0 1 ऊपर, 9 + 1 10, 0 1 ऊपर, 1 + 1 2, ये 0 0 100 वैसे की वैसे। ठीक है, तो ए बी का सक्सेसर आ गया। अब हम इसी में अगला करें तो क्या आ गया? सी। तो सी कौन सा है मेरे पास? अगर देखूं तो रकम है 10, 5 × 9 है ना, तो ये है मेरे पास 10 5 × 9। ठीक है, तो अब हमने इसका सक्सेसर देखना है। तो इसमें लास्ट डिजिट में क्या, यूनिट डिजिट में हमने 1 क्या किया? ऐड। 9 + 1 10, 1 आंसर, 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 1 + 0 1। अब ये 1 वैसे का वैसे, तो हमारे पास इसका सक्सेसर क्या आ गया? ये। ठीक है, तो अब लास्ट रह गया, तो इसका सक्सेसर भी देख लेते हैं, वो क्यों छोड़े है ना। तो वो है 2 3 4 5 6 7 0। तो ये है 2 3 4 5 काउंटिंग है 6 7 0। अब इसका सक्सेसर तो यूनिट डिजिट में क्या किया? 1 ऐड। 0 + 1 1, 7 वैसे का वैसे, 6 भी वैसे का वैसे, 5 भी वैसे का वैसे, 4 भी वैसे का वैसे, 3 भी वैसे का वैसे, 2 भी वैसे का वैसे। थक गई। चलिए, आपका क्वेश्चन हो गया बहुत ही आसानी से। अब हमने क्या करना था? हमने सबके इन 4 के सक्सेसर, मतलब सिर्फ अगला अगला कदम पता करने थे। वो हमने दोनों के यहाँ पता कर लिए, अगले दोनों के अगले पेज पे पता कर लिए। बहुत ही ईजी थे, है ना। तो चलिए अब इससे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वो इसका उल्टा है, राइट द प्रीडिसेसर। अब हमने इसके क्या क्या करने हैं? पिछले सिर्फ एक एक पिछला कदम देखना है। तो ए का पिछला हमारा क्वेश्चन है प्रीडिसेसर पता करना, मतलब सिर्फ एक एक पिछला कदम पता करना। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में हमने सक्सेसर पता किए हैं, तो अब हमने क्या पता करना है? प्रीडिसेसर। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ईजी है। पहला है मेरे पास 94। ठीक है, तो 94 का हमने एक कदम पिछले, ये तो काउंटिंग भी आती है हमें, 93, नहीं तो आप एक माइनस कर लीजिए। अब अगला है 10,000। 10,000 जीरो वाली रकमों को पता करना डिफिकल्ट होता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं? 1 माइनस। ठीक है, तो अब वही बात है,
हमने ज़ीरो ने इससे उधार मांगा, इसने इससे उधार मांगा, इसने इससे उधार मांगा और इसने इससे। तो अब ये 1 है, इसने इसको उधार दे दिया और यहाँ पे कट के क्या हो गया 0। ठीक है, तो कलर चेंज कर लेते हैं, ईजी हो जाएगा। अब इस 10 ने एक उधार अपने दोस्त को दिया तो एक कम हो गया, इसमें से 9। अब इस 10 ने फिर से अपना एक उधार अपने दोस्त को दे दिया जिसने मांगा था, तो इसमें से एक माइनस हो गया, तो क्या रह गया 9। अब इस 10 ने भी अपना उधार एक इसको दे दिया तो इसमें से एक कम होके क्या रह गया 9। तो 10 में से 1 गए 9, 9 वैसे का वैसे, क्योंकि नीचे क्या हमारे पास 0, ये भी 9 वैसे का वैसे, ये भी 9 वैसे का वैसे, ये 0 वैसे का वैसे। तो ये आंसर आ गया। अब अगला है मेरे पास, तो चलिए अब अगला भी कर लेते हैं। तो अगला है मेरे पास 20, 80, 90। इसका हमने प्रीडिसेसर पता करना है, तो 1 माइनस किया, 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, तो इस 0 ने अब क्या किया, इस 0 ने इसमें इससे क्या हुआ, अपने साथ वाले साथी से क्या लिया उधार। तो 9 के पास तो 9 है, तो इसने एक उधार इसको दे दिया और इसमें से एक कम होके क्या बन गया 8। तो 10 में से 1 गए 9, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 8 का वैसे का वैसे, ये 0 भी वैसे की वैसे, ये 8 भी वैसे का वैसे, ये 0 भी वैसे की वैसे ही आ गई। तो ये 0 भी वैसे की वैसे और ये 2 भी वैसे का वैसे। ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो अब लास्ट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हमारा क्या है। वो है 765431। तो है 765431। अब इसका प्रीडिसेसर पता करना है, मतलब पिछला एक कदम। तो 1 माइनस करूंगी, 1 में से 1 गए 0, 2 वैसे का वैसे, 3 वैसे का वैसे, 4 वैसे का वैसे, 5 वैसे का वैसे, 6 वैसे का वैसे, 7 वैसे का वैसे, क्योंकि इनके नीचे कोई भी डिजिट नहीं है तो वैसे के वैसे आ गए। तो ये थे हमारे प्रीडिसेसर। हमें 4 ऑप्शंस दी थी, मतलब 4 क्वेश्चंस दिए थे जिनके हमने पिछले पिछले कदम पता करने थे और वो हमने पता कर लिए। ये 10,000 वाला तो हमारे पास 3 बार रिपीट हो गया इसी लेक्चर में। ठीक है, तो है ना इजी। सक्सेसर, प्रीडिसेसर, और सबसे पहले हमने क्या किया था, अगर हम एक बार रिवाइज कर लें कि होल नंबर्स क्या होते हैं, सबसे छोटा होल नंबर और सबसे छोटा नेचुरल नंबर। फिर हमने किया सक्सेसर अगेतर, फिर हमने कौन सा किया प्रीडिसेसर पिछेतर, और फिर हमने इसी से रिलेटेड जो हमने किया एक्सरसाइजेस 2.1। ठीक है, अब आपने इसको रिवाइज करना। अगर कोई बात नहीं समझ आई तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। और हाँ, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा। अगले लेक्चर में हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।